नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल बालाजी ट्रेडर्स में। तो आज हम करने वाले हैं वीकली गोल्ड एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपना गोल्ड एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि जो हमने लेवल्स पिछले वीडियोस में प्रोवाइड किए थे वो लेवल्स कैसे वर्क करें। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं हमारे लेवल्स कैसे कैसे वर्क करें। जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था पिछले वीक, तो मार्केट समथिंग 2088 के आसपास था और मार्केट ने इस रेंज को, इस जोन को कई बार टेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल को, इस जोन को ब्रेक किया और इसको ब्रेक करने के बाद जो हमारा सेकंड लेवल था, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिया था 2119 टू 2110, उस रेंज में मार्केट फिर से कंसोलिडेशन किया और उसको भी ब्रेकआउट किया, जबकि हमको यहाँ पर दोनों ही जोन्स में प्रॉफिट हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बार आप लोगों को इस जोन में गया और जोन से नीचे आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ट्रेड लेने का मौका मिला होगा और यहाँ पे आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो हमारा रूल है कि हम फर्स्ट टीपी अपना जोन से 3 पॉइंट नीचे लगाते हैं, तो वैसा टारगेट आप लोगों को कई बार इस जोन से मिल चुका है। और जब हम अपनी सेकंड जोन की बात कर लेते हैं, जो 2119 से 2110 का था, वहाँ पे मार्केट जब फर्स्ट टाइम गया 2115 टू 16 के पास से मार्केट ने वहाँ से एक अच्छा फॉल दिया, जो कि लगभग हमारा जो फर्स्ट टीपी रहता है 3 पॉइंट का, वही उसने हिट किया था 2107 के आसपास, 7.8 के आसपास आया था मार्केट, जब मार्केट फर्स्ट टाइम उस जोन से गिरना स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप, क्योंकि ये जोन काफ़ी बड़ा था, लगभग 10 पॉइंट का ये जोन था, तो इसमें हमारा जो एसएल था वो भी काफ़ी बड़ा आ रहा था, इसलिए हम जो सेकंड एंट्री लेते वो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ लेते और वहाँ पे भी हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। और यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन करने के बाद इसको ब्रेक करता है और यहाँ वापस से रीटेस्ट करता है। आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो एक तरीके से सपोर्ट बन जाता है, और मार्केट ने वैसा ही इसको रिस्पेक्ट दिया। यहाँ से उसने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया और वहाँ से मार्केट हमारे जो नेक्स्ट लेवल था वहाँ पे चले गए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मार्केट 2134.5 और 2130 वाले जो जोन में उसमें जब पहुंचा, तो मार्केट विदाउट एनी कंफर्मेशन सीधा इस जोन को ब्रेक कर देता है। और जैसे ही ब्रेक करता है, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़ आया हुआ था, मार्केट में काफ़ी मोमेंटम था, मार्केट जाता है सीधा हमारे जोन को ब्रेक कर देता है। बट जब मार्केट वहाँ पे उस जोन को सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर आप 15 मिनट्स में जाके देखेंगे तो मार्केट इस जोन को सस्टेन नहीं कर पाता है। यहाँ पे एक भी बॉडी उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाता है। मार्केट जाता है और नेक्स्ट कैंडल पे ही मार्केट वहाँ से वापस आ जाता है, और नेक्स्ट कैंडल पे ही मार्केट वहाँ से वापस आ जाता है। और जब सेकेंड टाइम वहाँ पे जाता है, हम यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और हमारा जो टीपी है वो वापस से हिट हो जाता है। और जब मार्केट बार बार इस जोन पे जाने लगता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही लेना होता है। जब मार्केट यहाँ पे बार बार टेस्ट हो चुका था तो हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करते हैं, क्योंकि मार्केट 1 से 2 बार जब आपको वहाँ पे से ट्रेड दे चुका हो तो आपको थर्ड टाइम में या तो एकदम लोएस्ट क्वांटिटी पे ट्रेड करना होता है या आप उस जोन को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने 3 से 4 बार उसी जोन को जा कर के टेस्ट किया है और हमें कई बार यहाँ पे से प्रॉफिट लेने का मौका दिया। और मार्केट इस जोन को भी कंसोलिडेशन के बाद इस जोन को भी ब्रेक कर देता है, और जैसे ही इस जोन को ब्रेक करता है फिर वापस आता है रीटेस्ट करने के लिए, फिर ऊपर जाता है, फिर उसी जोन में वापस आता है रीटेस्ट करने के लिए और वापस चले जाता है। क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो जितने भी रेजिस्टेंस थे उसको मार्केट
तोड़ते हुए जाता है और उन सारे रेजिस्टेंस को ऐसा सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है मार्केट अभी। तो चलिए हम अपना मार्किंग स्टार्ट कर लेते हैं इस वीक के लिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि जितने भी हमने लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है या फिर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं इसके बारे में, तो आप यहाँ पे से अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। या तो हमारे जो रूल है उसको अगर आप फॉलो करें तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते थे। बट हम यही चीज़ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं और जो भी ट्रेडर्स है उनको बोलते हैं कि आप कोई भी ट्रेड विदाउट एनी कन्फर्मेशन ना लें, हमेशा अपना ट्रेड कन्फर्मेशन के साथ ही लें। तो चलिए हम अपना इस वीक का मार्किंग स्टार्ट करते हैं कि इस वीक में मार्केट हमको क्या क्या मूव दे सकता है, हमारे लिए क्या क्या सपोर्ट, क्या क्या रेजिस्टेंस के काम आए, क्या क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या क्या सपोर्ट होगा, चलिए जानते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया चार्ट लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने जोन मार्क करेंगे इन डेली टाइम फ्रेम। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी मैक्सिमम बाय के ही लेवल्स दिए थे, तो इस वीडियो में भी आप लोगों को मैक्सिमम बाय के लेवल ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेल के लिए हमारे पास कोई भी अच्छा जोन नहीं है कि हम यहाँ से बोल सके कि यहाँ पे से एक अच्छा हमको सेल देखने को मिल सकता है। तो ये सारे हमारे लिए है बाय के जोन। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जब तक कि अगर मार्केट हमारा 2064 से 2054 के ऊपर है, तब तक के हम मार्केट को अप ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे। जब तक के मार्केट 2054 के नीचे नहीं आ जाता तब तक के हम यहाँ पर बियरिश नहीं है, तब तक कि हम इस गोल्ड के मार्केट में, तब तक के गोल्ड बुलिश पे ही है। तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। जब भी अगर आपको यहाँ पे अगर ट्रेड मिले तो आप ये चीज़ कोशिश करें कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं गोल्ड, तो आपका टारगेट होना चाहिए 3.4 पॉइंट, ये आपको एक मिनिमम टारगेट रखना चाहिए। बट बाई के लिए आप और भी ज़्यादा पॉइंट्स के लिए जा सकते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं। बट सेल के लिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप छोटा क्वांटिटी ले या आप अपना प्रॉफिट हो वो $3 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट में बुक करके ब्रेक इवन में आप अपना ऑर्डर लगा के छोड़ दें। क्योंकि मार्केट बुलिश मोमेंटम पे है, तो आप ये हमेशा ट्राई करें कि मार्केट में आप जिस ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड पे ही ट्रेड लें। तो हमने सारे जोन मार्क कर लिए हैं फॉर बाय साइड, और सेल साइड के लिए भी मैं आप लोगों को लेवल देने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा लेवल नहीं है जिसको मैं आप लोगों को बता सकूँ, बट वो एक एडवांस लेवल का बोलना चाहिए रिसर्च है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वो लेवल दे पा रहा हूँ। तो वो लेवल मैं आप लोगों के लिए फाइंड करके यहाँ पे देने वाला हूँ कि आगे, क्योंकि ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि मार्केट न्यू हाई पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करने का डिफरेंट तरीका होता है। जैसे कि हम बाकी टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, वैसा ही हम अभी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है।
तो इसके लिए हमें दूसरा पैटर्न यूज़ करना होता है। तो हमने सारे जोन मार्क कर लिए फॉर बाय साइड, और हम इन सारे जोन को डिफाइन कर लेते हैं 1 आवर टू 4 आवर टू 15 मिनट्स में। तो हम अब 4 आवर से अब 1 आवर में शिफ्ट हो जाते हैं और हम अपना मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जोन है जिसको हम मार्क कर सकते हैं सेल साइड के लिए, बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है क्योंकि ये 4 आवर्स में नहीं है, ये 1 घंटे का जोन है। तो आपको 1 घंटे के जोन में आपका मिनिमम टीपी 2 से 3 पॉइंट का ही होना चाहिए। अब 1 आवर टू 15 मिनट में हम इन सारे जोन को और भी ज़्यादा रिफाइन कर लेते हैं।
तो चलिए मैं सभी तो चलिए मैं पहले सभी जोन को 4 hours to 50 minutes में डिफाइन कर देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो ये सारे जोन हमारे लिए निकल के आ चुके हैं फॉर बाय साइड। तो ये सारे जोन निकल के आ चुके हैं हमारे लिए फॉर बाय साइड। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट जोन आप लोगों के लिए होने वाला है वो होने वाला है 2083 टू 2078। लगभग 5 पॉइंट का ये जोन होने वाला है, बट ये सबसे सेफेस्ट जोन है। और उसके बाद 201 उसके बाद है 2116 और 2110 वाला जो जोन है वो आप लोगों के लिए बेस्ट जोन होने वाला है। बाकी जितने भी जोन हैं फॉर बाय साइड, क्योंकि जब मार्केट काफ़ी अच्छा रैली दे चुका है क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा रैली दे चुका है ऊपर के लिए, तो मार्केट कहीं ना कहीं तो मार्केट नीचे जा कर के रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करेगा। तो मार्केट एक अच्छा मूव दे चुका है अपसाइड की ओर, तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के बाद ही ऊपर जाने वाला है। तो मार्केट एक अच्छा रैली दे चुका है अपसाइड में, तो मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट लेता है तो हमें बाय साइड की ओर ही जाना है। तो मार्केट एक अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट दे चुका है और हमारे लिए बेस्ट बाइंग होने वाले जो जोन्स हैं वो है 2127 टू 2124 और 2116 से लेकर के 2110 तक के। और जो सबसे बेस्ट जोन होने वाला है वो होने वाला है 2083 से लेकर के 2074 तक के। और हमारे लिए जो एक सेल का लेवल है जो कि काफ़ी रिस्की है वो होने वाला है 2189 टू 2185.5 का जो हमारे लिए एक सेल जोन होने वाला है। और अगर मार्केट इस जोन को भी ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का काम आएगा वो आएगा 2200 आने वाला है। इसके बाद जो हमारे रेजिस्टेंस का काम आएगा और उसके बाद जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम आएगा वो होने वाला है 2232। ये जो दोनों लेवल हैं वो मैंने आप लोगों को एक प्राइस बताया, उसमें जो भी रेंज बने, जैसे कि जब मार्केट वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जब कंफर्मेशन देगा तभी आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है। तो ये सारे जो जोन है वो हमारे लिए 3 सेल के लिए जोन है। एक है जो सबसे ज़्यादा रिस्की है वो है 2195 टू 2189.8 का, वो हमारे लिए एक रिस्की सेल जोन है। और उसके ऊपर है 2200 और उसके ऊपर जो जोन है 2232 का जो जोन है वो हमारे लिए सेल जोन होने वाला है। तो मैं आप लोगों को लिए ये सारे जोन लिख देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप लोगों को ये लेवल्स मार्क करने में और आप लोगों को इन लेवल्स पे ट्रेड करने में आसानी हो। तो मैंने सभी जोन्स को स्क्रीन पे लिख दिया है। आप इन जोन्स पे प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं और अपने चार्ट पर इन जोन्स को लगा सकते हैं। जय हिंद।